70 साल तारीख में पहली मरतबा मुल्क के निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली आ रही है। कुछ ज़राए से जब मैंने मालूम करने की कोशिश की कि ये अचानक इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है, तो उन्होंने बताया कि पंजाब के 5 बड़े शहर जिनकी इस फैसले से किस्मत चमक सकती है वो कौन से हैं। 50 लाख की आबादी वाला मुल्क सिंगापुर 300 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता है और 22 करोड़ की आबादी वाला मुल्क पाकिस्तान सिर्फ 30 अरब डॉलर्स की। ये सिलसिला मई से शुरू होगा, जून तक जारी रहेगा और इस एक आध महीने में आपको ये सारी गहमा गहमी देखने में नजर आएगी। आप इस पॉलिसी से किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन का क्या तरीकाकार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 19 जनवरी और दिन है बुध का। पॉजिटिव, ब्राइट और मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान के लिए एक और शानदार दिन रहा। मुल्क के मुस्तकबिल के लिए कुछ बेहतर फैसले हुए हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बैक टू बैक 5-6 इजलास हुए। हर इजलास की एक बड़ी खबर है, इन सारी की तफसीलात आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़। सदारती निज़ाम का तो पता नहीं, इस बारे में बहुत सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा हो रहा है। मैं इसलिए इसके ऊपर व्लॉग नहीं कर रहा बिकॉज ये कोई कंफर्म खबर हो तो मैं इसके ऊपर बात करूं, लेकिन जो कंफर्म खबर अभी आई है वो आपके साथ शेयर करता हूं कि 70 साल तारीख में पहली मरतबा मुल्क के निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली आ रही है और ये निज़ाम है फौजदारी निज़ाम या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसको फौजदारी निज़ाम इंसाफ कहा जाता है। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अब से कुछ देर पहले एक अहम इजलास हुआ जिसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से कुछ इस्लाहात के ऊपर बातचीत हुई और उसका जो फाइनल ड्राफ्ट है या मुसव्वदा है वो वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश किया गया है। आइंदा काबीना के इजलास में इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी ली जाएगी। ये नया निज़ाम क्या है, इसके ऊपर आने वाले चंद घंटों बाद या एक आध दिन में आपको बड़ी डिबेट भी नज़र आएगी। बताया गया है कि नए निज़ाम इंसाफ में FIR की डिजिटलाइजेशन, ट्रायल के तरीक़ाकार, फिर अपील, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल ज़राए से शवाहिद का इकट्ठा करना, फिर और भी जो बैन अल-अक़वामी प्रैक्टिसेस हैं यानी उनके मुताबिक प्ली बारगेन का तरीकाकार क्या होगा, वीडियो शवाहिद को इकट्ठा करना और उनको इस्तेमाल करने का क्या तरीकाकार होगा। ये सारा जो रिवायती तौर तरीका एक चलता आ रहा है जिसकी वजह से इंसाफ की राह में बड़ी रुकावटें खड़ी रहती हैं, उनको दूर करने का हतमी डिसीजन लिया गया है। ये पेंडिंग था बहुत देर से, लेकिन फाइनली इसके ऊपर फैसले हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा है कि कानून की बालादस्ती उनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वक्त के साथ साथ फौजदारी निज़ाम में ये इंतहाई अहम तब्दीलियाँ होनी चाहिए थीं, लेकिन ना होने की वजह से मुल्क के अमीर और गरीब में जो कानून का फ़र्क था वो मिटता गया। इसलिए मेरी हुकूमत मुल्क की तारीख में पहली मरतबा इस निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात लेकर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अभी तो बहुत अच्छी अच्छी खबरें और भी बाकी हैं। कुछ मज़ीद शानदार खबरों के हवाले से अब से कुछ देर पहले अहम इजलास हुए। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की कौमी यानी नेशनल स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पॉलिसी, जिसे SME भी कहा जाता है, उसका इजरा कर दिया है 2022 के लिए। साथ ही 5 बड़े शहरों के लिए हुआ है एक बड़ा ऐलान। आज के इजलास में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर इत्तफाक किया गया और वज़ीर आज़म ने उसकी असूली मंजूरी दे दी है। पंजाब के 5 बड़े शहर जिनकी इस फैसले से किस्मत चमक सकती है वो कौन से हैं, इसकी तफसील भी कुछ ही देर में आपको बताऊँगा, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पख्तूनख्वा में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसके जो बदतरीन नताइज सामने आए PTI के लिए, उससे सीखते हुए पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए एक नया प्लान बनाया गया है। एग्जीक्यूट किस तरह से होगा इसकी तफसील में बात करेंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान के लिए उस अच्छी खबर के हवाले से आपको बताता हूं जिस पर मैं कई व्लॉग्स कर चुका हूं। टेक्नोलॉजी के बाद अगर कोई चीज़ किसी मुल्क को ऊपर उठा सकती है या पाकिस्तान को आगे ले जा सकती है तो वो है छोटे कारोबार और स्टार्टअप्स का फ़रोग। बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत उन नौजवानों का सहारा बने, उनकी बात सुने जिनके पास कोई आइडिया है, जो छोटे छोटे स्टेप से कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन माली वसाइल या बर वक्त कर्ज ना मिलना उनकी राह में एक बड़ी रुकावट है। मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि दुनिया में आइडियाज़ बिकते हैं। आज पहली बार हुकूमती सतह पर उन आइडियाज़ की हौसला अफजाई के लिए पॉलिसी लॉन्च की गई है। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ के लिए जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उसका आज इजरा किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से और इब्तदाई तौर पर 30 अरब रुपए की रकम मुख्तस कर दी गई है। ये SME सेक्टर किसी भी मुल्क में एक तरह से रोज़गार की फराहमी का सबसे बड़ा ज़रिया होता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं ना तो उनको बैंक्स कर्जा देते हैं, ना उनके दोस्त रिश्तेदार को मदद करते हैं, ना हुकूमती सरपरस्ती मिलती है। ऐसे में नौजवानों को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे। आज वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा है कि बैंकों के साथ बैठकर उन्होंने ये रुकावट दूर कर दिया, यानी बैंक्स अब हुकूमती गारंटी पर नौजवानों को कर्ज देंगे उनके छोटे छोटे कारोबार शुरू
करने के लिए। उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि अमेरिका में जो IT का इनकलाब आया वो सिलिकॉन वैली की वजह से था। 25-25 साल के नौजवान सिर्फ एक आइडिया से अरबपति बन गए, क्योंकि उनके आइडियाज़ पर उनकी हुकूमतों ने रिस्क लिया, उनको बैक किया, उनकी हौसला अफजाई की। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या आपने कभी सोचा कि 50 लाख की आबादी वाला मुल्क सिंगापुर 300 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता है और 22 करोड़ की आबादी वाला मुल्क पाकिस्तान सिर्फ 30 अरब डॉलर्स की, वो भी उस वक्त जब ये मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। खैर, पाकिस्तान में अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ मामला जा रहा है। मौजूदा हुकूमत में जो बनाई गई पॉलिसीज़ हैं उनसे स्टार्टअप्स के ज़रिए सरमायाकारी हासिल करने का ट्रेंड नज़र आ रहा है। कैसे, ज़रा एक लम्हे के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर आए, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह पिछले 5-6 सालों में और इन 2-3 सालों में स्टार्टअप्स के दरमियान कितना फ़र्क रहा और कितना पैसा पाकिस्तान ने जनरेट किया। तो जनाब, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर कलसूम लाखानी साहिबा ने एक चार्ट शेयर किया है। इसको दिखाने का मकसद ये है कि 2021 में पाकिस्तान ने स्टार्टअप्स के ज़रिए कितना पैसा बनाया, $350 मिलियन, और 2015 से 2021 के दरमियान यानी 5 सालों में कितना बनाया, $563 मिलियन। तो अगर $563 मिलियन सिर्फ 5-6 सालों में इकट्ठा हुआ और एक साल में इकट्ठे होने वाली रकम $350 मिलियन है, तो ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है एक साल में। कहाँ से आई, यहाँ पर आप देखिए, एयरलिफ्ट $85 मिलियन, बाज़ार $30 मिलियन, ये ताजिर $70 मिलियन। ये इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो छोटे छोटे एक कमरों से शुरू करते करते कलेक्टिवली ये इतने मिलियन डॉलर की रकम पाकिस्तान में आई है। तो अगर ये एक साल में इतनी हो सकती है तो सोचें अगर हुकूमत इसी तरह सरपरस्ती करती रहे तो ये कितना हो सकता है। यही नहीं, यहाँ पर भी ज़रा देखिए, बांग्लादेश ने कितने पैसा स्टार्टअप से इकट्ठा किया, $166 मिलियन, और पाकिस्तान ने कितना इकट्ठा किया, पाकिस्तानी स्टार्टअप रेज्ड $350 मिलियन। ये पाकिस्तानियों ने इकट्ठा किया है। बांग्लादेश से हम आगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नाइजेरियन स्टार्टअप्स का देखें, $1 अरब। हमें इन्हीं से कुछ सीखना चाहिए। नाइजेरिया अगर $1 अरब एक साल में इकट्ठा कर सकता है तो व्हाई नॉट वी। तो पाकिस्तानी स्टार्टअप्स आहिस्ता आहिस्ता अच्छा कर रहे हैं, मज़ीद अच्छा करने की ज़रूरत है। तो देखा आपने कि किस तरह ये नौजवान और एक कमरे से शुरू होने वाला आइडिया किसी मुल्क में ई-कॉमर्स, स्टार्टअप्स या सरमायाकारी का कितना बड़ा ज़रिया बन सकता है। बदकिस्मती से माजी में ना हुकूमतों ने इस तरफ ध्यान दिया, ना प्रीमियम लेवल पर वज़ीर आज़म या सरबराहान मुमलिकत ने इस तरह से इक़दाम किए या ऐसे बात की। लेकिन अच्छा है कि आज ये सब कुछ हो रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिन नौजवानों को जुनून है कि वो ये सब कुछ करना चाहते हैं, उन्हें हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर मदद देगा। आप इस पॉलिसी से किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन का क्या तरीकाकार होगा, इस बारे में जल्दी मैं एक कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दूंगा। आपका भी कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है, कोई बिज़नेस, कोई कारोबार, कोई छोटा सा ऐसा इनिशिएटिव जिससे आप आगे जा सकते हैं, वो करना चाहते हैं और हुकूमती मदद या ताउन दरकार है, तो इंशाल्लाह इस बारे में आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन 5 शहरों की जिनकी किस्मत बदलने वाली है या बदल सकती है। तो जनाब, आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बड़े शहरों की मास्टर प्लानिंग के हवाले से एक अहम इजलास हुआ, जिसमें पंजाब के 5 शहरों में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे फौरी शुरू करने की मंजूरी दी गई है। इन शहरों में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान शामिल हैं। कुछ ज़राए से जब मैंने मालूम करने की कोशिश की कि ये अचानक इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है, तो उन्होंने बताया कि पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात 15 मई से शुरू हो रहे हैं और इस बार हुकूमती जमात एक मरबूत प्लान से बल्दियाती इंतखाबात में उतरने वाली है। जो सूरत हाल उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में देखना पड़ी वो दोबारा फेस नहीं करना चाहते, और इसी सिलसिले में चूँकि दूसरा महंगाई का भी एक बड़ा फैक्टर है, तो इस सूरत हाल में तरक्याती काम ऐसे हैं जो वोटर्स को इंटैक्ट रख सकते हैं या उनका थोड़ा हौसला बढ़ा सकते हैं। तो अरबों रुपए के तरक्याती काम फौरी तौर पर शुरू होने वाले हैं। वज़ीर आज़म ने भी आज के इजलास में कहा कि इन बड़े शहरों की मास्टर प्लानिंग समेत जो तरक्याती स्कीमें अभी तक रुकी हुई हैं उनको फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। ज़राए ने यह भी बताया है कि पंजाब हुकूमत इन 5 शहरों की मास्टर प्लानिंग के लिए प्रॉपर मनसूबाबंदी करेगी और वफाकी हुकूमत फ़ंड्स के इजरा में पंजाब हुकूमत के साथ कहीं ना कहीं ताउन भी करेगी। तो बल्दियाती इंतखाबात का ये सिलसिला मई से शुरू होगा, जून तक जारी रहेगा और इस एक आध महीने में आपको ये सारी गहमा गहमी देखने में नज़र आएगी। पंजाब से वैसे याद आया कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हवाले से एक हैरान कुन सर्वे रिपोर्ट भी जारी हुई है। आपने पता नहीं देखी या नहीं, मैं अभी पढ़ के आया हूँ, जिसमें बताया गया है कि उस्मान बुज़दार साहब 3 साल कारकर्दगी में तमाम वज़रा आला पर भारी रहे। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन नामी ये कोई है इदारा जिसने ये नई सर्वे रिपोर्ट जारी किया और बताया गया है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब 3 साल कारकर्दगी के लिहाज से तमाम वज़रा आला से आगे हैं।
اکثریت نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو سب سے بہتر وزیر اعلیٰ قرار دیا ہے، اور پھر پنجاب کے جو 45% لوگ جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار نے بہترین کام کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب وہ دوسرے نمبر پر ہیں، سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب تیسرے نمبر پر، اور اسی طرح بالترتیب جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو صاحب ہیں انہوں نے ابھی حال ہی میں 4 سنبھالا، وہ چوتھے نمبر پر ہیں۔ پختونخوا کے 41% عوام نے وزیر اعلیٰ محمود خان کے اقدامات کو سراہا ہے، سندھ کی 38% عوام نے اپنے وزیر اعلیٰ کی حمایت کی ہے، اور بلوچستان کے 32% لوگوں نے اپنی رائے میں عبدالقدوس بزنجو صاحب کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ تو عثمان بزدار صاحب کا جو ایک ہیلتھ کارڈ سسٹم ہے وہ، یعنی صحت کی سہولتیں، اور دوسرا تعلیم کے میدان میں، اور جو ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے بتایا گیا ہے کہ وہ دیگر وزراء اعلیٰ کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کر رہا کہ وہ واقعی پہلے نمبر پر ہیں، بیکاز بہت زیادہ لوگوں کو اس بارے میں تحفظات بھی ہیں اور کہیں نہ کہیں مجھے بھی ہیں، لیکن تاثر ایسا دیا جاتا ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں لیکن اس کی تشہیر اس طرح سے نہیں ہوتی۔ تو آپ لوگ بتائیں کامنٹ سیکشن میں کہ آپ اس سروے سے مطمئن ہیں یا نہیں۔ میں اپنی رائے کا وہ حق جو ہے وہ ابھی محفوظ رکھتا ہوں، پھر بتاؤں گا۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ عثمان بزدار صاحب کے حق میں جو رائے شماری کی گئی، 86% لوگوں نے کہا کہ وہ ان کے ترقیاتی کاموں کی رفتار سے، خاص طور پر تعلیم صحت کے میدان میں جو کچھ کیا اس سے مطمئن ہے۔ پختونخوا تھوڑا سا پیچھے ہے، اس کے 80% لوگ ان دونوں شعبوں میں کام سے مطمئن ہیں، بلوچستان کے 62% اور سندھ حکومت کے 58% لوگ ان دو معاملات میں اپنی حکومت سے مطمئن ہیں۔ رائے دہندگان کا جو اعتماد حاصل کر سکی ہے پنجاب حکومت، اس پر کافی چرچا ہو رہا ہے، میڈیا کے اوپر بھی کافی بات ہوئی، اور بتایا گیا ہے کہ عثمان بزدار صاحب مزید بھی سروس ڈیلیوری کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے چند دنوں میں آپ کو بہتر نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ تو اس بارے میں جو بھی تفصیل ملے گی اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ وزیر اعظم نے آج کہا ہے کہ ہم نے چیزوں کو اسٹریم لائن کر دیا ہے، اور بہت جلد آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی کہ جو رکاوٹیں تھیں وہ ہم نے دور کر دی۔ مسائل کا سامنا ابھی بھی کرنا پڑے گا، لیکن وزراء اور وزراء اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ کر ان مسائل کو اپنی نگرانی میں خود حل کراؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار میں آیا تو 4 بہت بڑے بڑے مسائل کا مجھے سامنا کرنا پڑا۔ پہلے دن پتہ چلا کہ بینکرپٹ ہونے والا ہے پاکستان، پھر سعودیہ، چین، UAE یہ مدد نہ کرتے تو پاکستان کے حالات تو بہت بدتر ہو جاتے، کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی، اور مہنگائی کا جو طوفان آتا وہ روکنا ناممکن ہو جاتا۔ پھر کرونا کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس کی وجہ سے بڑے چیلنجز رہے، پھر انفلیشن جو عالمی سطح پر ایک بڑا مسئلہ بنی اس نے پاکستان کو بھی ہٹ کیا، اور پھر افغانستان۔ یہ 4 ایشوز ہیں جن کو وزیر اعظم عمران خان اپنی حکومت کا سب سے ایک، وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 ایشوز یا یہ بڑے کرائسس کسی حکومت کو فیس نہیں کرنے پڑے جو ان کی حکومت کو کرنے پڑے۔ تو آپ لوگ بہتر جج کر سکتے ہیں اس سلسلے میں حکومت کی کارکردگی کو۔ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔